राष्ट्रीय पक्षी को किसने मारा? कौन है बेरहम जिसने ऐसा किया? यदि अपने मृत्यु से मरा है मोर, तो फिर यहाँ कर क्या रहे हैं लोग? दोस्तों, मैं हूँ नाना साहब के पार्क में, बिठूर में, और अभी यह देखा टिकट लेकर के हम लोग वैधानिक पर्यटक के रूप में यहाँ आए हैं। अभी मैं डीएम साहब को फ़ोन करता हूँ। हेलो, हाँ, डीएम साहब को फ़ोन दीजिएगा। डीएम साहब हो तो फ़ोन दीजिए। अच्छा, आप कौन साहब बोल रहे हैं? चलिए, हमारा एक संदेश नोट करिए और बताइए। हम इस समय बिठूर में नाना साहब के पार्क में हैं। बिठूर नाना साहब के पार्क में। ब्रजभूषण दुबे हमारा नाम है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो यहाँ एक मोर पड़ा हुआ है, अब पता नहीं कल से है परसों से है, तो यह मरा हुआ है। भाई साहब, इसका पोस्टमार्टम कराएं बता के, वन विभाग को भेज करके। हाँ, बिठूर में जो यह नौका विहार वाला स्थान है, वहीं एक मोर पड़ा हुआ है, तो वन विभाग से कह करके इसका पोस्टमार्टम करवाएं। क्या मामला है, किसी ने मारा है, अपनी मौत से मारा? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ठीक है, बताइए और तत्काल हम यहाँ हैं, रिस्पांस करिए। दोस्तों, यह हम हैं बिठूर में, और आप देख रहे हैं इसकी आंखें पथरा गई हैं, और यह है हम लोग वैधानिक टिकट लेकर के आए हैं। आप यह देखिए, नीचे चोट भी लग रही है। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि केवल हम ही लोग आएंगे, कुत्ते भी आएंगे, यहाँ कौवे भी हैं, बंदर भी हैं। बंदर माना कि नहीं खाएंगे इसे, लेकिन यह देखिए, और कोई नहीं है। चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूँ, किसी का आता पता नहीं है, और पूरे पार्क में घूम के तमाशा बनाया है क्या? तो अभी मैंने डीएम कानपुर को भेजा। यह कानपुर नगर में है, देहात का क्षेत्र नहीं है यह। तो इस तरह से राष्ट्रीय पक्षी यह है, और मोर, ऐसे ही मोर मारे जाएंगे, ऐसे ही प्रदेश के पक्षी मारे जाएंगे। गिद्ध को मार करके ख़त्म कर दिया, अब गिद्ध नहीं दिखेंगे। और कौवा जो यह प्रदूषण से बचाते हैं, पर्यावरण का पोषण करते हैं, उसे भी मारेंगे। गौरैया ख़त्म हो गई। अब इसे देखिए, आप सीधे देखिए, यह चोट है कि नहीं है, आप देख सकते हैं भीतर, यह चोट है, सीधे सीधे चोट है। और यह नर है, मोरनी नहीं है, यह मोर है। अब मोर के कैसे है आप इसको देखेंगे, इसके ऊपर जो लगा हुआ है यह मोर है। देखिए, कुछ मोर और बोल रहे हैं, शायद इन लोगों ने बताने का प्रयास किया था हमसे, बता रहे हैं कि आप ही कुछ करो, और शायद इसीलिए मैं यहाँ आया भी हूँ। अब यहाँ पार्क का कौन है जी? कौन देखता है इस पार्क को? और कौन है मालिक, कौन है पार्क का? ये यूपी टूरिज्म का है। यूपी टूरिज्म का नंबर बताओ। बात खराब है उन लोगों का। कर क्या रहे थे, कब से मरा है? ये सर अभी यहाँ पानी ओवरफ्लो हो गया है, ये सब पंख पड़े हैं ना, पानी में मिला है, अभी इसको बस बाहर निकाल के रखा गया है। अरे अभी बाहर निकाले हो? बताओ, समझा रहे हो हमको? अभी बता रहे हो? देख लो सर, ये काई अभी बता रहे हो? ये देखो काई लगी। अच्छा, किसी को सूचना दी हो इसके बारे में? हम सब बताए हैं। किसको बताए हो? किसको बताए? हम बताए, हमारे पास तो ऐसे नंबर होगा नहीं। चलो, मतलब किसी को बता, तुम कर ही क्या सकते हो, इससे अधिक कर भी नहीं सकते, क्योंकि बताओगे तो सब डंडा करेंगे। तुम्हारी कितना देते हैं लोग तुमको? हमको मिल जाता है 8,500। 8,500। तो तुम बताओगे तो कहेंगे कि यही मारा है। और कर क्या रहे थे तुम? फिर तो ये छोटे कर्मचारी हैं, या इसको कौन देखता है? पर्यटन की तरफ से हो, कैसे रखे हो? कोई कंपनी रखी है? कंपनी रखी है, ठेका पद्धति है, और ठेका पद्धति पर यही होगा। तो दोस्तों, मैंने जिस नंबर पर मिलाया है, आप भी अगर चाहें तो इस पर पूछ सकते हैं। 94 54 41 75 54, यह नंबर है जिलाधिकारी कानपुर नगर का। देखिए इसके पैरों को देखिए, और यह चोट देख करके यह नहीं कहा जा सकता कि अपनी मौत से मरा है। अब राष्ट्रीय पक्षी की मौत हुई है, तो नियमतः इसे दफनाना चाहिए, इसका मेडिकल परीक्षण कराना चाहिए, यह सब चीज़ें हैं। लेकिन अब कौन कराएगा इसको? यह उठाएगा और उठा करके उसे चारदीवारी से उधर फेंक देगा, यही होगा, इससे अधिक कुछ होगा नहीं। तो दोस्तों, यह मैंने अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन किया। यह है नाना साहब का पार्क। 1857 की क्रांति का सूत्रपात यहाँ हुआ था। कुछ और भी प्रतिमाएं दिख रही हैं। देखिए, ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, और आपकी भी ड्यूटी है। डीएम के हम लोग मालिक हैं, डीएम के ही नहीं हैं, बाबा के भी मालिक हैं।
और बाबा के बाबा, दाढ़ी वाले बाबा के भी मालिक हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी मालिक हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी मालिक हैं, क्योंकि पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता कहेगी। आइए यहाँ एक महान विभूति का परिचय हम कराते हैं। 1857 की क्रांति के गुरिल्ला युद्ध के नायक। गुरिल्ला युद्ध आप पढ़े ही होंगे, कहूँगा तो यह विषय लंबा होगा। तो तात्या टोपे का जीवन परिचय। जन्म सन 1814 ईस्वी में येवला, महाराष्ट्र। पिता का नाम पांडुरंग राव, माता का नाम रुक्मिणी बाई था। और जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में राव जातीय आधार पर लोग लिखते हैं, बाई वहाँ ऐसे महिलाओं के लिए बाई शब्द का प्रयोग होता है। 18 मार्च सन 1818 ईस्वी में बाजीराव पेशवा द्वितीय व पिता पांडुरंग राव के साथ बिठूर आए। ये नाना साहब से लगभग 12 वर्ष बड़े थे। बड़े साहसी, निर्भीक तथा योजनापरक थे, इसलिए नाना साहब ने इन्हें अपना प्रमुख सिपह सालार बनाया। युद्ध कला में अति निपुण थे, खासकर गुरिल्ला युद्ध कला इन्हीं की देन थी। कालांतर में नाना साहब पेशवा ने अपनी सेना की पुरुष ब्रिगेड की कमान का प्रमुख जनरल नियुक्त किया। सन 1854 ईस्वी में उत्तर भारत के प्रमुख राजाओं से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जन क्रांति करने की योजना बनाने की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई। 5 जून सन 1857 की क्रांति में नाना साहब पेशवा के जनरल के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। युद्ध में अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए। एक बार पार्क भी दिखाते रहे और मैं इसे बताता हूँ। तत्कालीन अंग्रेज जनरल मीड के शब्दों में यदि संपूर्ण भारत में 5 तात्या टोपे होते तो अंग्रेजों का भारत में नामो निशान मिटा देते। यह जनरल मीड के शब्दों में कि अगर 5 ऐसे तात्या टोपे होते तो यह ऐसी की तैसी कर देते। और सन 1860 ईस्वी में शिवपुरी मध्य प्रदेश के पाड़ौन के जंगलों में विश्राम करते समय एक गद्दार की सूचना पर अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर वहीं पर बगैर मुकदमा चलाए वहीं बट वृक्ष पर फांसी पर लटका दिया गया। न कोई छीनी हुई जागीर, न पेंशन की चाह, बस एक ही चाह कि मेरा देश स्वतंत्र हो, मेरा देश स्वतंत्र हो, अंग्रेज भारत से बाहर जाए और हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये हमने दिखाया इस पार्क को और पार्क की भव्यता को भी दिखाया और यहाँ महापुरुषों को भी दिखाया। यह मिट्टी किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है जिसका आकलन आप करेंगे। जब भी आपको कानपुर आना हो तो आप बिठूर जरूर आएँ। गंगा के किनारे यह पार्क है, नाना साहब का पार्क, जहाँ आप पहुँचें और यहाँ आकर के यहाँ की मिट्टी को अपने सिर माथे पर जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।